18 साल की रवीना के हाथों में जैसे ही वोटर आईडी कार्ड आया, उसे लगा जैसे सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में समा गई हो। यह सिर्फ एक दस्तावेज मात्र नहीं था, बल्कि उसकी आज़ादी का सर्टिफिकेट था। अब मैं कानूनी रूप से बालिग हूँ और अपनी मर्जी की मालिक, अपनी ज़िंदगी की सर्वे सर्वा, निर्णय लेने को स्वतंत्र, जो चाहे करूँ, जहाँ चाहे जाऊँ, जिसके साथ मर्जी हो रहूँ। कोई बंधन, कोई रोक टोक नहीं, बस खुला आसमान और ऊंची उड़ान। मन ही मन खुश होती हुई रवीना पल्लव के साथ अपनी आज़ादी का जश्न मनाने का नायाब तरीका सोचने लगी। ग्रेजुएशन के आखिरी साल की स्टूडेंट रवीना माता पिता की इकलौती बेटी थी। फैशन और हाई प्रोफाइल लाइफ की दीवानी रवीना नाजो पली होने के कारण जिद्दी और मनमौजी थी। पढ़ाई लिखाई में तो वह एक औसत छात्रा ही थी, इसलिए पास होने के लिए हर साल उसे ट्यूशन और कोचिंग का सहारा लेना पड़ता था। पल्लव भी पिछले कुछ दिनों से ही इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगा है। पहली नज़र में ही रवीना उसकी तरफ झुकने लगी थी। लंबा और ऊंचा कद, गहरी गंभीर आंखें और लापरवाही से पहने कस्बाई फैशन के हिसाब से आधुनिक लिबास। बाकी लड़कियों की निगाहों में पल्लव कुछ भी खास नहीं था, मगर उसका बेपरवाह अंदाज अति आधुनिक शहरी रवीना के दिलो दिमाग में खलबली मचाए हुआ था। पल्लव कहने को तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, लेकिन असल में तो वह भी एक स्टूडेंट ही था। उसने इसी साल अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था और अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए शहर में रुका था। कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के पीछे उसका यह मकसद भी था कि इस तरीके से वह किताबों के संपर्क में रहेगा, साथ ही जेब खर्च के लिए कुछ अतिरिक्त आमदनी भी हो जाएगी। पल्लव के पिता उसके इस फैसले से सहमत नहीं थे। वे चाहते थे कि पल्लव पूरी तरह से समर्पित होकर अपना ध्यान केवल अपने भविष्य की तैयारी पर लगाए। लेकिन पल्लव से पूरा दिन एक ही जगह बंद कमरे में बैठकर पढ़ाई नहीं होती थी। इसलिए उसने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने का विकल्प चुना और इस तरह से वह रवीना के संपर्क में आया। दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस सर्वमान्य नियम से भला पल्लव कैसे अछूता रह सकता था। धीरे धीरे वह भी खुद के प्रति रवीना के आकर्षण को महसूस करने लगा था, मगर एक तो उसका संकोची स्वभाव, दूसरे सामाजिक स्तर पर कमतरी का एहसास उसे दोस्ती के लिए आमंत्रित करती रवीना की मुस्कान के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करने दे रहा था। आखिर विज्ञान की जीत हुई और शुरुआती औपचारिकता के बाद अब दोनों के बीच अच्छी खासी ट्यूनिंग बनने लगी थी। फोन पर बातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। लीजिए जनाब, सरकार ने हमें कानूनन बालिग घोषित कर दिया है। पल्लव के चेहरे के सामने अपना वोटर कार्ड हवा में लहराते हुए रवीना खिलखिलाई। तो जश्न मनाएं। पल्लव ने भी उसी गर्मजोशी से जवाब दिया। चलो आज तुम्हें पिज्ज़ा खिलाने ले चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम अपने खूबसूरत हाथों से एक कप चाय बनाकर पिला दो, मैं तो इसी में खुश हो जाऊंगा। पल्लव ने रवीना के चेहरे पर शरारत करते बालों की लट को उसके कानों के पीछे ले जाते हुए कहा। रवीना उसका प्रस्ताव सुनकर हैरान थी। चाय? मगर कैसे? कहाँ? रवीना ने पूछा। मेरे रूम पर, और कहाँ? पल्लव ने उसे आश्चर्य से बाहर निकाला। रवीना राजी हो गई। रवीना ने मुस्कुराकर स्कूटर स्टार्ट करते हुए पल्लव को पीछे बैठने के लिए आमंत्रित किया। यह पहला मौका था जब पल्लव उससे इतना सट कर बैठा था। कुछ ही मिनटों के बाद दोनों पल्लव के कमरे पर थे। जैसा कि आम पढ़ने वाले युवाओं का होता है, पल्लव के कमरे में भी सामान के नाम पर एक पलंग, टेबल कुर्सी और रसोई का सामान था। रवीना अपने बैठने के लिए जगह तलाश कर ही रही थी कि पल्लव ने उसे पलंग पर बैठने का इशारा किया। रवीना सकचाते हुए बैठ गई। पल्लव भी वहीं उसके पास आ बैठा। एकांत में दो युवा दिल एक दूसरे की धड़कनें महसूस करने लगे और कुछ ही पलों में दोनों के रिश्ते ने एक लंबा फासला तय कर लिया। दोनों के बीच बहुत सी औपचारिकताओं के किले ढह गए। एक बार ढहे तो फिर बार बार ये वर्जनाएं टूटने लगीं। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। दोनों की नज़दीकियों की भनक जब रवीना के घर वालों को लगी तो उसे लाइन हाजिर किया गया। मैं पल्लव से प्यार करती हूँ, रवीना ने बेझिझक स्वीकार किया। बेटी की मुंहजोरी पर पिता आग बबूला हो गए।
यह उम्र करियर बनाने की है, रिश्ते नहीं, समझी तुम? पापा ने उसे लताड़ दिया। मैं बालिग हूँ, अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है मुझे। रवीना बगावत पर उतर आई थी। इसी दौरान बीच बचाव करने के लिए माँ उनके बीच आ खड़ी हुई। कल से इसका कॉलेज और इंस्टीट्यूट दोनों जगह जाना बंद, पिता ने उसकी माँ की तरफ मुखातिब होते हुए कहा। तो रवीना पांव पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चल दी। थोड़ी ही देर में कपड़ों से भरा सूटकेस हाथ में लिए वह खड़ी थी। मैं पल्लव के साथ रहने जा रही हूँ। रवीना के इस ऐलान ने घर में सबके होश उड़ा दिए। तुम बिना शादी किए एक पराये मर्द के साथ रहोगी? क्यों समाज में हमारी नाक कटवाने पर तुली हो? इस बार माँ उसके खिलाफ हो गई। हम दोनों बालिग हैं। अब तो कोर्ट ने भी इस बात की इजाज़त दे दी है कि दो बालिग लिव इन में रह सकते हैं। रवीना ने माँ के विरोध को चुनौती दी। कोर्ट अपने फैसले नियम, कानून और सबूतों के आधार पर देता है। सामाजिक व्यवस्थाएं इन सबसे बिल्कुल अलग होती हैं। कानून और समाज के नियम सर्वथा भिन्न होते हैं। पापा ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर रवीना के कान तो पल्लव के नाम के अलावा कुछ और सुनने को तैयार ही नहीं थे। उसे अब अपने और पल्लव के बीच कोई बाधा स्वीकार नहीं थी। वह बिना पीछे मुड़कर देखे अपने घर की दहलीज लांघ गई। यूं अचानक रवीना को सामान सहित अपने सामने देखकर पल्लव अचकचा गया। रवीना ने एक ही सांस में उसे पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दे दिया। कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गई हो ना। पुरानी सब बातें भूल जाओ और मिलन का जश्न मनाओ। कमरा बंद करके पल्लव ने उसे अपने पास खींच लिया और कुछ ही देर में हमेशा की तरह उनके बीच रही सही सारी दूरियां भी मिट गईं। रवीना ने एक बार फिर अपना सब कुछ पल्लव को समर्पित कर दिया। 2-4 दिन में ही पल्लव के मकान मालिक को भी सारी हकीकत पता चल गई कि पल्लव अपने साथ किसी लड़की को रखे हुए है। उसने पल्लव को धमकाते हुए कमरा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। समाज की तरफ से उन पर यह पहला प्रहार था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। कमरा खाली करके दोनों एक सस्ते होटल में आ गए। कुछ दिन तो सोने से दिन और चांदी सी रातें गुजरी, मगर साल बीतते बीतते ही उनके इश्क का इंद्रधनुष फीका पड़ने लगा। प्यार से पेट नहीं भरता, इस कहावत का मतलब पल्लव अच्छी तरह समझने लगा था। समाज में बदनामी होने के कारण पल्लव की कोचिंग छूट गई और अब आमदनी का कोई दूसरा जरिया भी उनके पास नहीं था। पल्लव के पास प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क भरने तक के पैसे नहीं बच पा रहे थे। उसने वह होटल भी छोड़ दिया और अब रवीना को लेकर बहुत ही निम्न स्तर के मोहल्ले में रहने आ गया। एक तरफ जहां पल्लव को रवीना के साथ अपना भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ रवीना तो अब पल्लव में ही अपना भविष्य तलाशने लगी थी। वह इस लिव इन को स्थायी संबंध में परिवर्तित करना चाहती थी और पल्लव से शादी करना चाहती थी। रवीना को भरोसा था कि जल्दी ही अंधेरी गलियां खत्म हो जाएंगी और उन्हें अपनी मंजिल के रास्ते मिल जाएंगे। बस किसी तरह पल्लव कहीं सेट हो जाए। एक बार फिर विज्ञान का यह आकर्षण का नियम पल्लव पर लागू हो रहा था। दो विपरीत ध्रुव जब एक निश्चित सीमा तक नजदीक आ जाते हैं तो उनमें विकर्षण पैदा होने लगता है। पल्लव भी इसी विकर्षण का शिकार होने लगा था। हालातों के सामने घुटने टेकता वह अपने पिता के सामने रो पड़ा, तो उन्होंने रवीना से अलग होने की शर्त पर उसकी मदद करना स्वीकार कर लिया। मरता क्या नहीं करता। पिता की शर्त के अनुसार उसने फिर से कोचिंग जाना शुरू कर दिया और वहीं हॉस्टल में रहने लगा, मगर इस बार कोचिंग में पढ़ाने नहीं बल्कि स्वयं पढ़ने के लिए। रवीना के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था। वह अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगी, मगर दोष दे भी तो किसे? यह तो उसका अपना फैसला था। पल्लव के जाने के बाद वह अकेली ही उस मोहल्ले में रहने लगी। इतना सब होने के बाद भी उसे पल्लव का इंतजार था। वह भी उसके बैंक परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। एक बार पल्लव का सिलेक्शन हो जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा। हमारा दम तोड़ता रिश्ता फिर से जी उठेगा। इसी उम्मीद पर वह हर चोट सहती जा रही थी। आखिर रिजल्ट भी आ गया। पल्लव की मेहनत रंग लाई। उसका बैंक परीक्षा में चयन हो गया। रवीना यह खुशी उत्सव की तरह मनाना चाहती थी। वह दिन भर तैयार होकर उसका इंतजार करती रही, मगर वह नहीं आया। रवीना पल्लव को फ़ोन पर फ़ोन लगाती रही, मगर उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। आखिर रवीना उसके हॉस्टल जा पहुंची।
वहाँ जाकर पता चला कि पल्लव तो सुबह रिजल्ट आते ही अपने घर चला गया। रवीना बिल्कुल निराश हो गई। क्या करे, कहाँ जाए? वर्तमान तो खराब हुआ ही, भविष्य भी अंधकारमय हो गया। आसमान तो हासिल नहीं हुआ, पाँवों के नीचे की जमीन भी अपनी नहीं रही। पल्लव का प्रेम तो मिला नहीं, माता पिता का स्नेह भी वह छोड़ आई। काश उसने अपने आप को कुछ समय सोचने के लिए दिया होता, मगर अब क्या हो सकता है। पीछे लौटने के सारे रास्ते तो वह खुद ही बंद कर आई थी। रवीना बुरी तरह से हताश हो गई। वह कुछ भी सोच नहीं पा रही थी, कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। आखिर उसने एक खतरनाक निर्णय ले ही लिया। तुम्हें तुम्हारा रास्ता मुबारक हो, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ, खुश रहो। रवीना ने एक मैसेज पल्लव को भेजा और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। संदेश पढ़ते ही पल्लव के पाँवों के नीचे से जमीन खिसक गई। अगर इस लड़की ने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो मेरा करियर चौपट हो जाएगा। यह सोचते हुए उसने एक दो बार रवीना को फ़ोन लगाने की कोशिश की, मगर नाकाम होने पर तुरंत दोस्त के साथ बाइक लेकर उसके पास पहुंच गया। जैसा कि उसे अंदेशा था, रवीना नींद की गोलियां खाकर बेसुध पड़ी थी। पल्लव दोस्त की मदद से उसे हॉस्पिटल लेकर आया और उसके घर पर भी खबर कर दी। डॉक्टरों के इलाज शुरू करते ही दवा लेने के बहाने पल्लव वहां से खिसक गया। बेशक रवीना अपने घर वालों से सारे रिश्ते खत्म कर आई थी, मगर खून के रिश्ते भी कहीं टूटे हैं भला। खबर पाते ही माता पिता बदहवास से बेटी के पास पहुंच गए। समय पर चिकित्सा सहायता मिलने से रवीना अब खतरे से बाहर थी। माँ पापा को सामने देखकर वह फपक पड़ी। माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि उस दिन के अपने फैसले के लिए भी, जब मैं आप सबको छोड़ आई थी। रवीना ने कहा तो माँ ने कसकर उसका हाथ थाम लिया। यदि मैंने उस दिन घर न छोड़ा होता तो आज कहीं बेहतर जिंदगी जी रही होती। मेरा वर्तमान और भविष्य दोनों ही सुनहरे होते। मैंने स्वतंत्र होने में बहुत जल्दबाजी की। मैं तो आप लोगों से माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। रवीना फपक पड़ी। तुम घर लौट चलो, अपने आप को वक्त दो और फिर से अपने फैसले का मूल्यांकन करो। जिंदगी किसी एक मोड़ पर रुकने का नाम नहीं, बल्कि यह तो एक सतत प्रवाह है। इसके साथ बहने वाले ही अपनी मंजिल को पाते हैं, पापा ने उसे समझाया। हाँ, किसी एक जगह अटके रहने का नाम जिंदगी नहीं है, यह तो अनबरत बहती रहने वाली नदी है। तुम भी इसके बहाव में खुद को छोड़ दो और एक बार फिर से मुकाम बनाने की कोशिश करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। माँ ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। मन ही मन अपने फैसले से सबक लेने का दृढ़ संकल्प करते हुए रवीना मुस्कुरा दी। अब उसे स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फ़र्क साफ साफ नज़र आ रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।